नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। युवक ने फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त की। सरदार शहर वार्ड नंबर 12 निवासी देवेंद्र 19 पुत्र रामलाल स्वामी ने अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी अनुसार युवक ने सायं 5 o'clock बजे अपने घर के कमरे में फंदा लगाया। युवक के पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पश्चात लाश को नीचे उतारा और राजकीय अस्पताल पहुंचाया। लाश को मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया है। युवक द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते जीवन लीला समाप्त करना बताया जा रहा है। लाश का शुक्रवार को प्रातः पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बरामदगी की मांग। सरदार शहर के वार्ड 15 में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 7 दिन बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एसडीएम रीना छीपा को ज्ञापन देकर नाबालिग लड़की को बरामद करने एवं भगाकर ले जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में बताया कि 24 जुलाई को रात्रि के समय अचानक नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई, जिसकी सूचना पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। उसके बाद हम सब लोगों ने उसका पता किया तो मालूम हुआ कि रामावतार पुत्र मांगीलाल माली वार्ड नंबर 3 का युवक बहला फुसलाकर ले गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी गई। बच्ची की उम्र 15 वर्ष है। उस बच्ची को अपने भले बुरे की पहचान भी नहीं है। वह बच्ची पिछले करीब 7 दिनों से गायब है और सभी परिवार के लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जबकि पुलिस प्रशासन को मालूम है कि बच्ची को गायब करने में लड़के के पिता और भाई, उसके दोस्त शामिल है, फिर भी पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की की बरामदगी नहीं की गई तो सर्व समाज के द्वारा बड़ा आंदोलन कर धरना देकर भूख हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन देने वाले मूलचंद मीना, मकबूल खान, गोविंद मीना, ताराचंद सैनी, सुनील मीना, तरुण सैनी, श्रवण मतोलिया, अजीज खान, संजय मीना, कयूम खान, प्रदीप शर्मा, विक्रम सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। कोरोना महामारी को लेकर सादगी से ईद एवं त्योहार मनाने का आह्वान। सरदार शहर पुलिस थाने में सामुदायिक समन्वय समिति की बैठक पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीआई महेंद्र दत्त शर्मा सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में ईद और रक्षाबंधन का त्योहार सादगी से घर पर रहकर ही मनाने को लेकर चर्चा हुई। पुलिस उप अधीक्षक ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी शहर वासियों से हमारी अपील है कि वो ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करें एवं कोरोना संक्रमण के संबंध में दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घर में रहकर ही त्योहार मनाएं। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध जनों ने समुदाय के लोगों से अपील की है कि वह इस बार ईद की नमाज अपने घर में ही अदा करें एवं लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करते हुए सादगी से ईद का त्योहार मनाएं। बैठक में राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, ललित कुमार सोनी, मास्टर उमरुद्दीन, मनफूर फौजी, बालेखा चायल, बशीर खोकर, मोनिका सैनी, नमिता बर्डिया, ईशा बर्डिया सहित शहर के समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आने वाले त्योहारों को सादगी से मनाने की सहमति प्रदान की। एक समन्वय समिति की बैठक की गई है। क्या दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? हम ये मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह ये कोरोना महामारी का, ये बीमारी का बड़ा जो रोग चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए मस्जिदें बंद रहेगी। लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, मालिक से दुआ करेंगे कि इसको मालिक जो है वो मिटाए और पूरा हमारा भारतवर्ष जो है वो इस कोरोना से मुक्त हो, उसके लिए दुआ करें और सब अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। ये हमारी अपील सभी भाइयों से। समिति की बैठक हुई है, किस आप समाज सेवी हैं, किस तरह की अपील करना चाहेंगी कोरोना के महामारी के दौर में? हमने पहले भी अपील की है और अब ये कर रहे हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक तो भीड़ भाड़ कम करें और राखी की जगह अगर घर में जो मोली है उसी को बांध लें, क्योंकि राखी अगर कहीं से परचेज करते हो या कहीं बेचते हो कुरियर से तो वो कोरोना वायरस फैलने का डर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक भीड़ कम करें, जाएं कम और जो घर में यूज़ पड़ी जो है उन्हीं को यूज़ करें।
मास्टर जी, ईद का त्योहार आने वाला है, किस तरह की अपील करना चाहेंगे समाज के लोगों से? ऐसा है, ये ईद उल अजहा जिसको हम बकरा ईद कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। लेकिन मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें और कुर्बानी भी अपने घरों में करें। बाहर गली में जो किसी प्रकार की गैदरिंग न करें और विभाग के द्वारा जो नियम कानून बने हुए हैं उनका 100% पालन करें और अपनी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अगर हम सब मिलकर के ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो महामारी है इससे हम निजात पा सकते हैं और यही सबसे बड़ी इबादत है। हम भारत सरकार की गाइडलाइन के ऊपर हिंदुस्तान के सभी मुसलमान उसकी पालना करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और मस्जिद में 5 आदमियों की नमाज पढ़ने के लिए बोला वो ही नमाज पढ़ेंगे। बाकी ईदगाह में वहाँ पर कोई गतिरोध नहीं होगा, कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे, एकदम पीसफुल। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने घरों में आराम से रहे और इनकी भारत सरकार की व्यवस्था के खिलाफ कोई काम नहीं करे, शांति बनाए रखे। धन्यवाद। जय। गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगवाने की मांग सरदार शहर सफाई कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगवाने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया एवं नारे लगाए। वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया ने बताया कि 7 महीने पहले सफाई कार्य नहीं करने के कारण गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब उनको फिर से अधिशासी अधिकारी व सफाई निरीक्षक दोनों की मिलीभगत से 2 कर्मचारियों को उपखंड अधिकारी कार्यालय व 2 कर्मचारियों को तहसील कार्यालय में लगा दिया गया है, जो उनके मूल पद के अनुरूप नहीं है। ऐसे में उनसे सफाई कार्य नहीं करवाकर अन्य जगह पर कार्य करवाया जा रहा है, जिसको लेकर अन्य सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। अगर गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर लगाकर उनसे सफाई कार्य नहीं करवाया गया तो अन्य सभी सफाई कर्मचारी बड़ा आंदोलन एवं हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में नवरत्न, विजय, शिवशंकर, छोटूराम, पुखराज, मुकेश सहित सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं वाल्मीकि महासभा का अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया, आज मैं फिर से 2018 से लगा हुआ हूँ। गैर वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उनको हमारे कहने से एक अलग बीट दी थी और उसके बाद वो बीट में काम कर रहे थे और उसके बाद ईओ का ट्रांसफर हो गया और दूसरा ईओ आया तो वो बीट खत्म कर दी गई और हमने कहा कि बीट क्यों खत्म कर दी गई, कैसे सफाई नहीं होती है, और 2 को लगा दिया तहसील में और 2 को लगा दिया एसडीएम कार्यालय में। हम यही चाहते हैं, हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देंगे। हम ये चाहते हैं कि जो गैर वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी है वो रोड पे वहाँ झाड़ू लगाए। हमारी यही मांग है। अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और आगे हो सकता है हम भूख हड़ताल भी बैठते हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच आमजन को हो रही समस्याओं एवं किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग सरदार शहर भारतीय मानव विकास संस्थान के द्वारा प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के कारण आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्वामी ने बताया कि राजनीतिक उठापटक के बीच सरकार होटल में बैठी है, जिसके कारण किसान एवं आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं अस्त व्यस्त है। सरकार ने बिजली पानी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आमजन एवं किसान की कमर टूट गई है। क्षेत्र में टिड्डी दल के हमले के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार अपनी घोषणाओं के आधार पर किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीर होकर इनका समाधान करे एवं किसानों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करे, अन्यथा संगठन द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में संस्थान के प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी, देहात जिला अध्यक्ष परमेश्वर चौधरी, मुकेश जोशी, विशाल मिश्रा, मनीष स्वामी कन्हैया संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मांग आपकी? बिल्कुल, हमारी जो मांग है राज्य सरकार के खिलाफ है। आज सब देख रहे हैं कि सरकार होटलों में बैठी है और आम जनता है वो परेशान हो रखी है। जो सरकार की तरफ से बिजली दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है उसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है और किसानों जो
आमजन के साथ साथ किसान जो खेतों में लगे हैं वो भी इन टीडियों के कारण एकदम भयंकर रूप से परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार को किसी तरह की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख रहे हैं। और हमारी एक मांग यह भी है कि जो किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कर रहे हैं हम, कि किसानों को जो ये परेशानी से गुजरना पड़ रहा है उसके खिलाफ सरकार तो है, आप सब देख रहे हो कि होटलों में व्यस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसान जो और आमजन जो परेशान हो रखे हैं उनके खिलाफ हमने आज राज्यपाल के महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग ये भी है कि जो सरदार शहर के अंदर अभी पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था, लेकिन सरकार को उससे भी कोई मतलब नहीं है, अधिकारी वो सब एकदम अपने धुन में मस्त हो चुके हैं और उनको यह भी कोई मतलब नहीं है कि आमजन की सुनवाई कौन करेगा। इसलिए आज हमने ज्ञापन दे के चेताया है, अगर 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। मांग की गई है? मांग ये की गई है कि सरकार होटलों में बैठी है और सभी को ये सूचना दे रही है कि सभी एकजुट नहीं हो और खुद भंडारा लगा के बैठी है। 1 महीने से किसान परेशान है, टिड्डी दल रोज आ जाता है। मैं भी एक किसान हूँ, मुझे पता है कि किसानों पे क्या गुजर रही है। पूरी रात परेशान रहते हैं, टिड्डियाँ उड़ाते रहते हैं, कोई गिरदावड़ी नहीं है। मेरी मांग ये है कि किसानों को भी इसमें मुआवजा मिले। बिजली दर बढ़ा रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। अगर जल्द 5-7 दिनों में इन मांगों को नहीं पूरा किया जाए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने के लिए सौंपा ज्ञापन। चूरू नगर परिषद में आयुक्त को ज्ञापन देते हुए भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह आवारा पशु विचरण करते रहते हैं, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के लिए हमेशा जान का खतरा बना रहता है। आए दिन इनकी वजह से दुर्घटना होती रहती है। इस प्रकार की कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कई लोगों के भी चोट आती है, जो गोवंश शहर में काफी मात्रा में सड़क व मोहल्लों में घूमते रहते हैं, जिनको उचित स्थान पर भेजकर शहर को सुरक्षित किया जावे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष दयाल सिंह निर्वाण, विष्णु सोनी, दीनदयाल सैनी, राजेश माटोलिया, मंडल दक्षिण महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, श्रीराम पीपलवा, अशोक तंवर, असलम डायर, मुकेश प्रजापत पवन, मंडल उपाध्यक्ष सोहन सहारन, उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, विनोद राठी, सुशील, आवेश कुरैशी, गजानंद गौर, नगर मंत्री किशन किरोड़ीवाल, सुनील खटीक आदि ने ज्ञापन दिया। सड़क के लिए सौंपा ज्ञापन। चूरू नगर परिषद में आयुक्त द्वारका प्रसाद को सीसी सड़क बनाने के लिए ज्ञापन सौंपते हुए वार्ड 55 के पार्षद सरिता जोशी व विमल जोशी ने बताया कि वार्ड 55 में पंचमुखी बालाजी मंदिर से भाईजी चौक तक सीसी सड़क, जो कि सड़क पूर्व में भाजपा के कार्यकाल में पास हुई थी, जिसका टेंडर भी पास हो गया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। अगर ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी की जा रही है, उस ठेकेदार पर तुरंत कार्रवाई कर दूसरे ठेकेदार को सड़क टेंडर किया जावे। 27 जुलाई को जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई, आमजन को सड़क की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो चक्का जाम व उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। इस अवसर पर श्रीराम पीपलवा, महेश गौर, राजेश सोती, दीपक व्यास, मनमोहन व्यास, विनोद व्यास, सुरेश चोटिया, राकेश शर्मा, किशनलाल चोटिया, मेहुल शर्मा, सुरेंद्र ओझा, कैलाश व भगवान दत्त आदि मौजूद थे। बचपन में भाईजी चौक पंचमुखी बालाजी की रोड है, जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से जो क्षतिग्रस्त हुए, उनको नगर पालिका में 2 बार ये पास हो चुकी है। हमारे पूर्व भाजपा कार्यकाल में पास हुई थी, वो टेंडर भी हो गए, पर आज तक वो सड़क नहीं बनी। हमने 27 तारीख को कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, इसमें ये कहा था कि हम जल्दी सड़क को बनाने की ये साहब से बात की उन्होंने, कलेक्टर साहब ने। और अभी जो बोल रहे हैं कि हम तो उनका कागज निरस्त कर दिया ठेकेदार का, अब रोज भी मांगे तो ये न्यूज़ मिलती है कि निरस्त कर दिया, कह रहा है नहीं या नहीं किया हमें पता नहीं है। वो रोड नहीं बन रही, पूरे मोहल्ले में इतना आक्रोश है कि आने वाली जनता इतनी परेशान है कि वहाँ पे कम से कम 400-500 मंदिर है, मेन सब्जी मंडी का रास्ता है और मूर्ति के नाम जाने वाला 10 वार्ड का रास्ता जो है ये जुड़ा हुआ है। ये रास्ता मतलब काफ़ी वर्षों से खराब पड़ा है, इनमें कोई ध्यान नहीं है। अब इसमें भेदभाव हो रहा है तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है नगर पालिका से। बाकी हमारे कार्यकाल में जो पास हुई थी रोड टेंडर हो गए, वो अभी तक ये रोड बनी नहीं है। इनकी वजह क्या है ये तो यही जाने। आपका नाम? विमल कुमार जोशी, वार्ड नंबर 55। चूरू 30 जुलाई जयपुर रोड पर जिला परिवहन विभाग में जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल को ज्ञापन देते हुए चूरू प्राइवेट बस यूनियन अध्यक्ष रणवीर सिंह कसमा ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते 20 मार्च 2020 से बसों का संचालन बंद हुआ था।
इसके बाद सरकार ने 1 जून 2020 से बसों का संचालन 50% सवारियों के साथ करने की अनुमति दी गई। अप्रैल से जून तक टैक्स माफ, जुलाई में 25%, अगस्त में 50%, सितंबर में 75%, उसके बाद पूरा टैक्स भरने का प्रावधान रखा गया। किंतु आज स्थिति यह है कि हर गांवों व शहरों में 10-12% बसों का संचालन हो रहा है, मगर महामारी के डर से लोग बाहर नहीं निकलते हैं और सवारियों के अभाव में बसों का संचालन हो पाना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में जिन बसों का संचालन ना हो पाए उनके कागजात, बस स्वामी वाहनों के कागजात सरेंडर करवाना चाह रहे हैं, किंतु परिवहन अधिकारी कागजात सरेंडर करने के लिए यह कहकर मना कर देते हैं कि ऊपर से आदेश है कि कागजात सरेंडर नहीं लिए जावे। आज से पहले हम कभी भी बसों का काम करवाते उस स्थिति में बसों का संचालन नहीं करते, तब हम कागजात सरेंडर करवाते थे ताकि उस पीरियड का टैक्स माफ हो जाता था। अध्यक्ष कसवा ने बताया कि इस महामारी के चलते सभी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप हमारे कागजात सरेंडर करें, अन्यथा 1 अगस्त 2020 के बाद हम सभी बसों को आपके कार्यालय में खड़ा कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर शीशराम बेनीवाल, मुकेश चांगिर, रणवीर खीचर, सुरेंद्र कुमार, रमजान खां, अदरेश खां, शरीफ, हनीफ खां, रामनिवास, सरवर आदि ने ज्ञापन दिया। इस वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो हमारे बस संचालकों पे पड़ा है। इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा नुकसान बस मालिकों को हुआ है और अब तक का जून तक का टैक्स माफ़ करके सरकार ने आगे के महीनों के अनुपात में 25% और 50%, 75% फिर पूरा टैक्स भरने के लिए प्रावधान रखा है। लेकिन आज स्थिति ये है कि सारी बसों का संचालन भी नहीं हो रहा है और उसके बाद में तेल के पैसे भी नहीं बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट का हमेशा से ये प्रावधान रहा है कि जब भी किसी बसों का हमें बॉडी का, इंजन का कोई भी काम करवाना होता तो हम बसों के कागजात सरेंडर करवाते और उस पीरियड का हमारा टैक्स माफ़ होता। लेकिन आज डीटीओ साहब ये कहते हैं कि ऊपर से आदेश है कि किसी भी बसों का कागजात सरेंडर नहीं लिए जाएंगे और स्थिति ये है कि इस महामारी की वजह से बसों का संचालन असंभव है। तो उस स्थिति में हम बसों के जो कागजात सरेंडर करवाना चाहते हैं तो उनके लिए साहब कहते हैं कि आदेश है कि सरेंडर नहीं किए जाएँ। इस हालात में समझते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, हमारे कागजात सरेंडर लेने चाहिए। जो बसें हम संचालित ही नहीं कर सकते उसका टैक्स किस बात का, अतः हमें अनुमति दी जाए कि हमारे कागज़ों को सरेंडर किया जाए ताकि हम इस व्यवसाय में मारे न जाएं। धन्यवाद। आपका नाम? रणवीर सिंह कसवा, बस ऑपरेटर, चूरू। चूरू ट्रॉमा सेंटर में कोरोना महामारी को लेकर बुधवार को BCMO डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में बिजली विभाग में 28, ADR में 28, कन्या छात्रावास में 20, महिंद्रा एंड सन्स में 30, ट्रॉमा में 62 व जिला कोविड केयर सेंटर में 12 आदि स्थानों पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा सैंपलिंग की गई। BCMO डॉक्टर एहसान गौरी ने सैंपलिंग करने वालों को कहा कि मास्क लगा कर रखे, समय समय पर अपने आप को सैनिटाइज करते रहना होगा जिससे इस महामारी से बचाव किया जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर हुसैन मंसूरी, डॉक्टर कविता माहिज, डॉक्टर भावेश जैन, LT मुकेश झाझड़िया, नर्सिंग द्वितीय दिनेश भाकर, LT रवि कौशिक, LT महेंद्र, वार्ड बॉय सुरेंद्र पतीर, LT सुधीर सेन व LT हनुमान आदि ने 180 जानों की सैंपलिंग कर अपनी सेवाएं प्रदान की। सेंटर पे कुल 30 लोगों की सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग की टीम कर रही है। हमारी जो LT और LS हैं वो सैंपल ले रहे हैं। आज पूरे दिन भर चूरू के अंदर 180 लोगों की सैंपलिंग का कार्य किया गया है, जिसमें बिजली विभाग के भी सैंपल लिए गए हैं और प्रवासी जो बाहर से आए हुए हैं जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में थे उनके भी सैंपल लिए गए हैं। अभी भी प्रवासियों को आने का दौर जारी है। चिकित्सा विभाग अभी भी पूरी सतर्कता से इनकी सैंपलिंग का कार्य, क्वारंटाइन का कार्य कर रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गौरी। परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर सम्मान समारोह आयोजित चूरू 30 जुलाई श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार सीसे स्कूल में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम सचिव आनंद बालान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम विश्व में ऊंचा करें। स्कूल प्राचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने साधुवाद देते हुए कर्मठ, मेहनती स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया। विद्यालय के मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष रतनलाल पारख, सुरजम सुराना।
ट्रस्टी जतनलाल बरड़िया एवं अशोक पारख ने दूरभाष के द्वारा बच्चों को उत्साहित एवं प्रेरित कर स्कूल स्टाफ को धन्यवाद एवं आशीर्वाद दिया, जिससे विद्यालय रूपी वृक्ष आज वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है। स्कूल के कक्षा 12 कलावर्ग में 14 विद्यार्थियों में से 10 प्रथम श्रेणी व 4 द्वितीय श्रेणी तथा वाणिज्य वर्ग में से 11 विद्यार्थियों में से 4 प्रथम श्रेणी एवं 7 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण रहे। कक्षा 10 में कुल 51 विद्यार्थियों में से 49 प्रथम श्रेणी से एवं 2 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10 में 90% से अधिक 10, 80% से अधिक 10 एवं 70% से अधिक 16 विद्यार्थी रहे। स्कूल की छात्रा देवांशी शर्मा ने सर्वाधिक 94.67% अंक लाकर स्कूल टॉप किया। द्वितीय स्थान पर रजत वर्मा 94.33 व तृतीय स्थान पर वर्षिता शर्मा 94.17% रहे। कार्यक्रम में स्कूल कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा, लेखाकार सुरेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, नवनीत शर्मा, सुनील शर्मा, महेश शर्मा, रजत शर्मा, कुलदीप शर्मा, कल्पना जांगिड़, सुमन प्रजापत, नरेश सिंह व आदिल खान आदि उपस्थित थे। संचालन आनंद कंवर ने किया। आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने के लिए सौंपा ज्ञापन। चूरू नगर परिषद में आयुक्त को ज्ञापन देते हुए भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह आवारा पशु विचरण करते रहते हैं, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के लिए हमेशा जान का खतरा बना रहता है। आए दिन इनकी वजह से दुर्घटना होती रहती है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कई लोगों के भी चोट आती है, जो गोवंश शहर में काफी मात्रा में सड़क व मोहल्लों में घूमते रहते हैं, जिनको उचित स्थान पर भेजकर शहर को सुरक्षित किया जावे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष दयाल सिंह निर्वाण, विष्णु सोनी, दीनदयाल सैनी, राजेश माटोलिया, मंडल दक्षिण महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, श्रीराम पीपलवा, अशोक तंवर, असलम डायर, मुकेश प्रजापत, पवन, मंडल उपाध्यक्ष सोहन सहारण, उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, विनोद राठी, सुशील, आवेश कुरैशी, गजानंद गौर, नगर मंत्री किशन किरोड़ीवाल, सुनील खटीक आदि ने ज्ञापन दिया। चूरू रेस्ट हाउस के पीछे 76V2 सरकारी क्वार्टर में जिला शिक्षा अधिकारी प्रा में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक पद पर दुर्गाशंकर गणेश्वर अपने परिवार रहते हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे तेज बारिश आई। बारिश रुकने के बाद 4.30 के आसपास दुर्गाशंकर के पुत्र लक्ष्य छत के नीचे टॉवल सुखाने के लिए आया था, तो तभी अचानक मकान के बरामदे की छत गिर गई, जिसमें टीवी की छतरी व कूलर नष्ट हो गए। क्वार्टर में दुर्गाशंकर की पत्नी व 2 बच्चे मकान में ही थे। मकान का सिर्फ बरामदे की छत गिरने बड़ा हादसा टल गया। बारिश आने के बाद 4:30 बजे जब मैं कमरे से बाहर आया तो ये छज्जा हिल रहा था थोड़ा, तो मैं उधर कपड़े सुखाने गया टेंट के नीचे जाते ही ये छज्जा नीचे गिर गया। हमारा कूलर टूट गया और टेंट वो सारे टूट गए सारे। और मेरा नाम लक्ष्य है। और किन का क्वार्टर है ये? दुर्गा शंकर जी का। क्या काम करते हैं, क्या जॉब इनका? DD एलिमेंट्री में शिक्षा विभाग में कलर का। आपका नाम? लक्ष्य गणेश्वर। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।